नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी के 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपी लेखपाल भर्ती 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह हमारा यूपी लेखपाल प्रैक्टिस सेट सीरीज का पहला वीडियो है। आगे भी हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे जो आपको यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में मदद करेगी। हिंदी की सारी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको मिलेगी जो यूपी लेखपाल भर्ती में पूछी जा सकती है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे प्रैक्टिस सेट आपको समय समय से मिलते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी शुद्धि है। तो आपको व्यंजन संबंधी शुद्धि को छांटना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या सही हो बताइए। देखिए, जो वाकिस है ऑप्शन ए वाला, वही आपका ऑप्शन ए वाला सही जाएगा, क्योंकि वाकिस नहीं होता है। क्या होता है? वागीस होता है, वागीस। और बाकी तीनों ऑप्शन में सही है, पर्याय भी सही है, सज्जन भी सही है और सारांश भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। देखिए, नहीं जब पूछे तो आप ध्यान से पढ़ा करिए। ऑप्शन है महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। कौन सही हो जाएगा बताइए। देखिए, गजानन, गजानन आपका बहुव्रीहि समास होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, कर्मधारय समास नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अप्सरा नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन है बताइए। अप्सरा नामक उपन्यास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। विशेषण चुनना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, भलाई, मिठास, स्वयं, ये सब क्या, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जो ये थोड़ा है ये आपका विशेषण होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किसी से कोई संबंध न रखना अर्थ किस लोकोक्ति में निहित है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या सही हो जाएगा बताइए। किसी से कोई संबंध न रखना मतलब लेना एक न देना दो, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। ऑप्शन है यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, अमृत राय। तो चांद का मुंह टेढ़ा है यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है धाम, जो ये धाम है, धाम शब्द के सही अनिकार्थिक रूप दिए गए विकल्पों में से छांटिए। जैसे नीचे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प में तीनों शब्द धाम के ही अनिकार्थिक हैं, मतलब अनिकार्थ वाले। तो कौन सा हो जाएगा धाम। देखिए, धाम मतलब होता है घर भी होता है, मकान भी होता है और देवस्थान। नहीं कहते हैं कि हम बाबा धाम जा रहे हैं, देव धाम जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि घर, मकान, देवस्थान, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है वाक्य का चयन करना है। मतलब कि यह वाक्य जो दिया गया है कि घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा है। कोई नहीं है भाई, नहीं जहाँ पे वो निषेधात्मक वाक्य होता है, ऑप्शन ए वाला सही है, निषेधात्मक वाक्य ही में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है लड़का धनपन से बने शब्दों को विकल्पों में से चुनिए। मतलब लड़का प्लस पन को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए क्या बनेगा। लड़का धनपन जोड़ने से क्या बनता है, लड़कपन बनता है ना, ऑप्शन बी वाला लड़कपन वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है माता पिता में समास बताइए। ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। माता पिता, माता पिता का समास वगैरह कैसे करेंगे, माता और पिता, माता और पिता। तो जहाँ पे दोनों पद क्या हो, समान हो, वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास, हमने बताया हुआ है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है घन शब्द के सही अनिकार्थिक रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है।
घन, घन मतलब क्या होता है, बादल भी होता है, और घन मतलब घना भी होता है। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है नराधम का विलोम शब्द चुनिए। देखिए नराधम, विलोम शब्द चुनने का सही तरीका है कि आप शब्द के अर्थ को जानिए, तब आप आसानी से चुन सकते हैं। नराधम मतलब होता है नर है जो अधम, मतलब अधम का अर्थ होता है नीच, जो नीच नर है वो नराधम है। तो जो अच्छा नर होगा, जो उत्तम नर होगा, उसका विलोम हो जाएगा, तो नरोत्तम, नर में जो है उत्तम, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है। ऑप्शन है प्रभात फेरी, हुंकार, बूढ़ा चांद, उर्मिला। कौन सा है, सुमित्रानंदन पंत का बूढ़ा चांद है। बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी पहचानना है, तो वांग्मय होता है तो वर्णमय लिखा है, गलत हो जाएगा। सामाजिक होता है सामाजिक, गलत हो जाएगा। प्रादुर्भाव होता है, हाँ प्रादुर्भाव है, सही है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन देखिए पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्युग। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास जिसका अन्य पद प्रधान होता है, बताया हुआ है हमने। तो आपका चतुरानन वाला सही हो जाएगा। चतुर है आनंद जिसके, अर्थात भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है जिस क्रिया के दो कर्म हो वह कहलाती है। ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो भैया दो कर्म वाली, जब दो कर्म है तो द्विकर्मक, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, पूछा नहीं है। ऑप्शन है चढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, जमाई। देखिए जमाई, जमाई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं होता है, जमाई तो नाम है ना, इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ है। ठन ठन गोपाल मतलब कि नहीं लिखा, ठन ठन गोपाल हो गया मतलब कंगाल हो जाना, ऑप्शन सी वाला कंगाल वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द चुनना है आपको। तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत का शब्द हो, तत्सम, तत् उसी के समान। तो क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन गाजर तो तद्भव है, ग्राहक भी तद्भव है, गेहूं भी तद्भव है। गर्त ये आपका तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव गड्ढा होता है, गड्ढा, ठीक है ना, और ये सब तत्सम शब्द था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। मतलब देखिए इसमें भी तत्सम ही पूछ रहा है, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया। उसमें पूछ रहा था कौन सा शब्द तत्सम है, आपने आसानी बता दिया, लेकिन इसमें पूछा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। मतलब तद्भव नहीं रहेगा तो तत्सम ही रहेगा। तो ऑप्शन है गोविष्ट, घोड़ा, चोंच, ऊँट। क्या हो जाएगा, तद्भव नहीं है तो घोड़ा भी तद्भव है, चोंच भी तद्भव है और ऊँट भी तद्भव है। गोविष्ट आपका तत्सम शब्द है, वो तद्भव नहीं है। जिसका तद्भव होता है गोबर, गोविष्ट का तद्भव क्या होता है, गोबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य, र, ल, व, ये चार व्यंजन होते हैं ना अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत, जिसमें होगा वो हो जाएगा। तो य व दो ठोया है इसमें, ऑप्शन डी में हो गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, हर वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन, तो जिसमें पहला दूसरा होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही मिल गया, तो पहला दूसरा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है क्षत्र क्या है। तो क्षत्र क्या है भाई, सबको पता है, हमने बताया हुआ है कि संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन ए वाला मूल स्वर नहीं होगा,
ऑप्शन बी वाला संयुक्त व्यंजन वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24 कह रहा है किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है। देखिए ऊपर पूछा था है, यहाँ पूछा नहीं है, मतलब अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। अब जो ऑप्शन में इन चारों में जो रहेगा वो तो सही हो जाएगा, जो नहीं रहेगा वो वाला ऑप्शन आपको ट्रिक करना है। तो यह होता है ये गलत हो जाएगा, वह भी होता है गलत हो जाएगा, र भी होता है, ह देखिए ह है इसमें नहीं है, तो पूछा नहीं है इसलिए आपका ह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है, यमुना होता है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 26 कह रहा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गंगा का पर्यायवाची देख के लोग तुरंत टिक कर देंगे, लेकिन आगे रहता नहीं और हो जाता है आपका प्रश्न गलत। पहले इसीलिए कहा जाता है कि प्रश्न को पूरा पढ़िए और समझिए क्या पूछ रहा है, उसके बाद ऑप्शन को ट्रिक करिए। तो भागीरथी होता है गलत हो जाएगा, मंदाकिनी होता है गलत हो जाएगा, सुरसरिता होता है गलत हो जाएगा, त्रिवेणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये वाला ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 27 कह रहा है चालक में प्रत्यय है। तो प्रत्यय भाई प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय अंत में लगता है। तो जब अंत में प्रत्यय लगता है तो अंत में क्या लगेगा, इसमें ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, अक। चाल में अक प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 28 कह रहा है गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद, गायक का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो गायक किस संधि में आता है, गायक आपका अयाद संधि में आता है ना, अयाद संधि, जो इसमें क्या होता है आय आओ आय आओ। तो गए धन अक, गए धन अक आय प्लस अ मिल के क्या बनता है, आय बनता है ना। तो आपका आय है और अ मिल के बन जाएगा आय, और आपका ग रहेगा ही, क्या पूरा बन जाएगा गायक। ठीक है ना, संधि वाले जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। इसमें ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, गए धन अक बराबर गायक। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 29 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी ज्योतिष से शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ऑप्शन है कवित्री, कवित्री, कवयित्री, कवियत्री। क्या हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछता है परीक्षा में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।